अब अभ्यास 1 के जी पे आ जाते हैं। अभ्यास 1 जी, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। प्रथम संख्या यानी कि पहला दे रखा है -8/5। अभी तक भाग वाला आप नहीं किए थे, अब भाग वाला आया है। और दूसरी संख्या क्या है? 1/-10 यानी कि 1/-10, ठीक है। यानी कि प्रथम संख्या को दूसरी से भाग देना है, ठीक है। पहली बात तो जो प्रश्न में हमारी लैंग्वेज रखी है उसको समझना भी बहुत आवश्यक है। प्रथम को दूसरी से, तो प्रथम तो है ये, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? ये है। तो इस तरीके से लिखो -10, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि A/B डिवाइडेड बाई C/D लिख रहा हूं, हम इसको गुणा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। भाग गुणा में परिवर्तित तब हो जाएगा अगर नीचे का ऊपर आ जाए, ऊपर का नीचे। यानी कि अगर हम इसको पलट के लिख दें यानी कि D/C, तो ये गुणा हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है? जैसे इसमें दे रखा था A/B डिवाइडेड बाई C/D। अब देखो इसका क्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A/B C/D। तो देखो ये और ये तो आपस में गुणा में आ जाएंगे, तो ये अगली क्या बन जाएगी? A/B और गुणा C/D, और D इसके पूरा। और ये तीसरा वाला जो है ऊपर गुणा में चला जाता है, यानी कि A/D/B/C। तो देखो A/B इंटू D/C, यानी कि D/C। जब हमें इंटू करना हो तो आप किसी एक चीज को पलट दीजिए, या तो इसे पलट दो या इसे पलट दो, तो तुम्हारा जिसको मन करे तुम उसे पलट लेना। लेकिन अभी मैं पहले ये बता रहा हूं, यानी कि देखो, अब देखो 5 और 1 तो गुणा में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -8 और 5 गुणा 1 और -10 ऊपर चला जाएगा, -10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, या पहले 5 से काट लो, 5 एकम और 5 -2, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16/1, तो इसका आंसर कितना आ गया? 16, ठीक है। आंसर चेक कर लेगा। दूसरा, इसी का मैं 5th वाला करवाता हूं। देखो बहुत सरल है, 5/12 डिवाइडेड बाई -4/9, ठीक है। अब देखो इसी में मैं जादू करके दिखाऊंगा। तो 5/12 और गुणा का साइन लगाओ और इसे उल्टा कर दो, तो ये -4/9 का कितना हो जाएगा? 9/-4, ठीक है। अब इसे देखो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्या और कोई से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 5 तिया, ये इस तरीके से आ जाएगा 5 × 3/4 × -4, ठीक है। वैसे तो अगर आप इंटू का साइन नहीं भी लगाएं तभी ब्रैकेट लगा हुआ है, चल जाएगी बात। तो 5 तिया 15/4 चौक 16, और वो भी माइनस। आप अगर चाहे तो इसका आंसर भी मिला सकते हैं। अभ्यास 1G का 5th का आंसर है -50/16। अब ये 15/-16 है, इसको क्या कर सकते हो? -1 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो माइनस से ऊपर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा -15/16। चलो अगर तुम नहीं मान रहे हो तो एक और करके दिखा देता हूं मैं इसी में। अगर 4th वाला देख लो, 4th वाला थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा है। 65/-14 डिवाइडेड बाई -13/7, ठीक है। तो जादू करो, उल्टा सीधा कर लो बस, तो ये आ जाएगा 65/-14 और डिवाइडेड बाई की जगह लगाओ मल्टीप्लाइड बाई, इसको उल्टा कर लो बस, 7/-13। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और वो भी माइनस के 2 आ जाएंगे, 13 एकम 13, तो माइनस का 1, और 13 पंजे 65, तो ऊपर आ जाएगा 5 × 1/-2 × -1। तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, और 2 एकम 2 और 5 एकम 5, यानी कि 5/2, ठीक है। अभी इसके दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न, देखिए। दूसरा प्रश्न वो मेरा, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है असत्य है। तो देखो पहला दे रखा है कि -1/8
डिवाइडेड बाई 3/4 एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है वो? एक परिमेय संख्या है। तो बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो देखो अभी कर लेते हैं। -1/8 इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन उल्टा कर दो, 4/3। तो 4 एकम और 4 दूनिया, तो ये हो जाएगा -1 × 1/2 × 3। ठीक है, तो कितना आ गया? -1/2 × 6। तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ ये परिमेय संख्या है, तो ये सत्ता है। ऐसे ही इसका दूसरा देखो आप, दूसरा दे रखा है 8/-9 डिवाइडेड बाई -4/3 बराबर होगा -4/3 डिवाइडेड बाई 8/-9। मैं ये अभी से ही बता दे रहा हूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि 1/2 और 2/1 अलग अलग चीजें होती है ना। इसका आंसर 2 है और इसका आंसर आधा है। तो इसमें ये हो रहा है कि पहले इससे ये डिवाइड हो रहा है, फिर इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये अलग अलग है। तो ये तो असत्य आ जाएगा। तुम लेकिन सॉल्व करके देखना, ठीक है। तीसरा भी सेम ऐसा ही है। चौथा देख लेते हैं। चौथा देखो, -9/10 वो क्या है? डिवाइडेड बाई -9/10, ठीक है, और बराबर 1। तो ये सही करके दिखाओ, बहुत सरल है। -9/10 ऐसे लिखो, इसकी जगह गुणा का साइन लगाओ और इसे उल्टा कर दो, 10/-9। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कट गया, -9 से -9, यानी कि 1/1 इक्वल टू आ गया 1, और 1 ही दे रखा है, यानी कि ये सही। तीसरा देखो, तीसरे में भी भाग करना है। जो कठिन सा होगा वो मैं तुम्हें अपने आप ही करा दूंगा, उसमें तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो तीसरा है, तीसरा में देखो, एक तो सेकंड वाला देखो आप। सेकंड वाला थोड़ा सा कठिन आपको इसलिए लगा है क्योंकि ये जो है एक ही पक्ष दे रखा है इसमें। ये है -4 डिवाइडेड बाई -3/5। ठीक है, अब देखो ऐसा कैसे करोगे? यानी कि -4 दे रखा है, तो ये हो सकता है -4/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करो, इसे उल्टा कर दो, 5/-3। तो देखो नीचे और ऊपर माइनस के साइन है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 पंजे 20 और 3 एकम 3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और बताओ मुझे कौन सा करना है? एक और कर लेता हूँ कोई सा। तो एक जो है वो मैं छठा करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, छठा जो है -7/12 डिवाइडेड बाई -2/3। जो अब तक करते आए हो बस वही करना है। तो -7/12 मल्टीप्लाई, इसे उल्टा कर दो, 3/-2। देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे है, तो ये प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। 7 3 से कट जाएगा, 3 एकम और 3 चौक 12। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। तो 7 × 1/4 × 2, तो 7/8 इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब देखो चौथा। देखो चौथा दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या है -8/5 और दूसरी हमने क्या मान ली? x। ठीक है, दो का गुणनफल कितना दे रखा है? -6/7। अब देखो अब तक क्या था, इसे बहुत आसानी से सॉल्व ऐसे कर सकते हो कि ये गुणा का साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो -6/7 भाग 8/5। ठीक है, -8/5, और फिर उसी तरीके से कर लोगे जैसा अभी तक कर रहे हो। लेकिन मैं इसमें और तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि तुम और थोड़ा सा इलेबरेट कर जाओ। तो ये हो जाएगा -6/7, और ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा। देखो -8/5, 7 और 8, यानी कि ये तो गुणा में आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा आगे चल के? -6/7 इंटू -8, और 5 किधर चला जाएगा? पहले तो 5 नीचे लिखो, और फिर ये 5 किधर चला जाएगा? फिर ये 5 चला जाएगा ऊपर, यानी कि इंटू 5। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 चौक 8, बस इतना ही कट रहा है। तो 15/7 चौक 28, यानी कि फोर्थ का आंसर मैं देख लेता हूँ। 1G फोर्थ का आंसर, 1G, और फोर्थ का आंसर है 15/20। ठीक है, अगला दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, उनमें से एक ये है, तो पांचवा वाला जो है वो आप खुद कर सकते हो। पांचवी वाली जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही, उसे आप खुद करके देखो।
अब छठा और सात में लगभग एक जैसे होंगे, तो मैं इनमें से कोई एक करा देता हूं। अब देखो छठा वाला देख लो, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 आए। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, गुणा तो हमने संख्या x मान ली कि उसका गुणनफल कितना आए, -1। ठीक है, आप देखो बहुत सरल है, x को इधर ही रखो और इसे पूरे को ले जाए तो x कितना हो जाएगा, -1 बटे -4/9। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 को ऊपर ले जाओ तो -1/-4 इंटू 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी किसी से नहीं कट रहा है तो 9/4। ठीक है, अब अगर तुम नहीं मानो तो इस आंसर को, जैसे ही आपका आंसर हो गया, साइड में सॉल्व करके देख लोगे, -4/9 गुणा 9/4, तो देखो 4 से 4 कटेगा लेकिन माइनस का 1, 9 से 9 कट जाएगा एक बार, -1 गुणा 1 कितना आएगा, -1, तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। साथ में देखा 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना है, ये भी करके देख लो। चलो तुम्हारे लिए मैं ये भी करा देता हूं, क्या दे रखा है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो जिससे हमें गुणा करनी है उसको हमने मान लिया x, कि गुणनफल कितना है, -16/28। ठीक है, लो x को यही रखो, इसे फटाक से ले जाओ, ये गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो -16/28 भाग 8/9। ठीक है, अब क्योंकि ये भाग में है तो हम इसे गुणा में करेंगे, 16/28 गुणा, इसको उलट कर लिख दो 9/8, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं अलग से समझाऊंगा। अब देखो इसे काट कर देखो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो माइनस के 2 आ जाएंगे ये। अब बताओ किसी और से कुछ कट रहा है, 9 के पहाड़ 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 तो माइनस का 1 और 2 14/28। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -1 इंटू 9/14 इंटू 1, यानी कि कितना हो गया, -9/14, ये इसका आंसर हो गया। अगला है 1h। ठीक है, 1h में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी चीज का निरपेक्ष मान, यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो प्लस ही आता है। -x दे रखा होता तो कितना आता, तब भी x आता, 0 होता तो 0 आ जाता है। ठीक है, यानी कि निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव नहीं आ सकता। उसी के आधार पर अगली ये पूरी एक्सरसाइज दे रखी है, बस आप उसे देखते जाइए, आपके सारी समझ में आ जाएगा। तो पहला उदाहरण दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला दे रखा है 3/7, इसका निरपेक्ष मान। दूसरा दे रखा है -5/12, इसका निरपेक्ष मान। तीसरा दे रखा है -12/7, इसका निरपेक्ष मान। और चौथा दे रखा है 0। ठीक है, तो भैया बहुत ही ज्यादा आसान है, 3/7 का जितने भी निगेटिव हो उन्हें पॉजिटिव में कर दो, तो इसका कितना आएगा, 3/7। इसका 5 माइनस का है, लेकिन ये भी कितना हो जाएगा, 5/12। इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये ऊपर नीचे है तो ये कट सकते हैं, कटने के बाद ये आ जाएगा 12/7 का निरपेक्ष मान, और इनका कितना आएगा 12/7। 0 का तो भाई 0 आता ही। आपका दूसरा उदाहरण जो है ना वो अच्छा है, तो लो एग्जाम्पल सेकंड। दूसरा उदाहरण देखो, सविता ने x बराबर -4/5 और y बराबर 3/7 लेकर निम्नलिखित संबंधों के निरपेक्ष मान प्रमाणित कीजिए। तो आपका पहला दे रखा है तो मैं पहला ही कर देता हूं, x प्लस y का निरपेक्ष मान या तो बराबर होगा, क्योंकि देखो बराबर का साइन लग रहा है, या छोटा होगा, किससे, अकेला x का निरपेक्ष मान निकालें और हम अकेला y का निरपेक्ष मान निकालें। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, पहले लोग इधर का सॉल्व कर लेते हैं, LHS, इसमें लिखो LHS। x प्लस y, x कितना है -4/5 और y कितना है +3/7, तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 5 का एलसीएम होगा 35, क्योंकि 7 पंजे 35,
5 से 1 करोगे 5 एकम 5 और 7 ऐसे उतर आएगा। 7 से करोगे 1 ऐसे उतारो और 7 एकम 7, तो कितना आ जाएगा 35। तो लो 35 आ गया। अब 5 में 35 करने के लिए क्या आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 और वो भी माइनस की, प्लस का साइन लगा लो। 7 में 5 की मल्टीप्लाई करो तो नीचे 5 की तो ऊपर भी 5 की, तो 3 पंजे 15, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 28 में से 15 घटाओ, 28 में से 8 और 5 13 और वो भी माइनस की बटे 35, ये आंसर आया। और इसका निरपेक्ष मान करोगे तो कितना आ जाएगा 13 बटे 35। अब हम राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। x का निरपेक्ष मान, x कितना है -4 बटे 5, इसका निरपेक्ष मान प्लस 3 बटे 7, इसका निरपेक्ष मान, तो इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 4 बटे 5 और प्लस 3 बटे 7। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, वही रहेगा। 5 में 7 की करोगे तो 7 चौक 28 और प्लस 7 में 5 की करोगे तो 5 3 15। अब 28 और 15 कितने होते हैं 43, 28 और 5 33 और 10 43, 43 बटे 35। ठीक है, अब वो देखो ये है 13 बटे 35 और ये आया 43 बटे 35, तो बताओ 43 बटे 35 ज्यादा है ना 13 बटे से, तो ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें चाहो तो तुम तीसरा वाला और देख लो। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, मैं सिर्फ ऊपर का मिटा रहा हूं ताकि आपको नीचे का दिखता रहे। तीसरा कह रहा है x इंटू वाई, उसका निरपेक्ष मान बराबर होगा x निरपेक्ष मान गुणा निरपेक्ष मान y के। अभी करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो काम यहाँ सॉल्व भी करना है ना। x गुणा y, x कितना है -4/5 इंटू 3/7, ठीक है, तो बराबर होना चाहिए x का निरपेक्ष मान, तो x कितना आएगा -4/5 का निरपेक्ष मान और y कितना है 3/7। देखो किसी से कुछ नहीं कटेगा, तो -4 3 12 और अपॉन 7 पंजे 35 बराबर आना चाहिए। इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 4/5 और गुणा 3/7, तो 4 3 12 बटे 35। तो बताओ -12 बटे 35 बराबर है 12 बटे 35 की, तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया कि ये नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। बहुत अच्छा, ठीक है। ये हमने सेकंड करके दिखाया था ना, सेकंड था। ऐसे ही थर्ड वाला है, थर्ड वाला आप स्वयं करेंगे। अब मैं डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ, यानी कि 1H है, एक्सरसाइज 1H। में पहले का देखो, पहला दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान बताइए। तो इनमें से मैं दूसरे का करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जो प्लस है वो प्लस ही रहेंगे। तो -11/8 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ 11/8। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। दूसरा कह रहे हैं वो सरल कीजिए। लो, तो दूसरे में पहला सरल कर रहा हूं मैं। पहला क्या है 3/5 -2/3 और इसका भी निरपेक्ष मान। तो पहले एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 5 एकम 3 ऐसे लिख दो और 3 एकम 1 ऐसे, तो 5 3 15 एलसीएम हो गया, तो 15 हो गया उसका एलसीएम। 5 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 की करो, 3 3 9 और -3 पंजे, तो नीचे 5 की तो ऊपर भी 5 की, -10। 9 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, -1/15 और उसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 1/15। ऐसे ही आपका दूसरा यानी कि तीसरा सॉल्व कर लीजिए आप। तीसरा आ जाएगा -3/5 इंटू -7/11 और इसका निरपेक्ष मान। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। देखो क्या किसी से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 बटे 5 11 55, इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 21/55। ये इसका आंसर है। तीसरा देखो, यदि x बराबर, तीसरा क्या है कि यदि x बराबर है 1/2, ठीक है, और y बराबर है 3/4, तो
तो x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका हमें मान निकालना है। तो बहुत सरल है, x यानी कि 1/2 का निरपेक्ष मान प्लस 3/4 का निरपेक्ष मान, कि कितना हो जाएगा बताओ जी? ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, क्योंकि इसका माइनस वाला तो निकल जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 का कर लो 2 एकम और 2 दूनी, फिर 2 से करो 1 ऐसे उतार दो, यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 4। अब 2 का एलसीएम 4 कराने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे 2 की तो ऊपर भी 2 की, तो 2 एकम 2 और प्लस 4 में 1 की करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 1 की करो, 3 एकम 3, कितना आया? 5/4, 5/4, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो अगले का मान निकालना है हमें, ठीक है, 4 का मान निकालना है। तो ये दे रखा है -3/-7 और फिर उसका मान निकालना है। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/7 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? 3/7, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। अब वो आपसे छठे का बोल रहा है, छठे, हम छठा देख लेते हैं, छठा क्या कह रहा है। 5वां जो है, 5वां भी मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। 5वां है x बराबर -5/7 और y बराबर है 3/4, ठीक है। हमें क्या करना है? x की एब्सोल्यूट वैल्यू की गुणा करनी है y की एब्सोल्यूट वैल्यू से। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, x कितनी हो जाएगी? अब देखो -5/7 एब्सोल्यूट वैल्यू गुणा करो उसकी 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -5/7 की क्या हो जाएगी? 5/7 और 3/4 की कितनी हो जाएगी? 3/4, क्योंकि प्लस ही रहेगा। 5 3 15 और 7 चौक 28, ये आपस में किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए ये इसका हो गया आंसर। छठा है परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-5 निरपेक्ष मान, इन दोनों का ही जो है वो 5/7 हो जाएगा, क्योंकि सारे निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब हम 7वें पे आ जाते हैं। 7वें में क्या कह रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका से उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो देखो 7th का पहले हम पहला करके देखेंगे, -3/4, उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर हमें एक साइन लगाना है बीच में कोई सा भी, -3/4 और +5/8 और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो इसका अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4, ये वाली बात तो हमें पता है। अब इसका सॉल्व करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 से जाएगा, 4 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, यानी कि 3 दूनी 6 और माइनस के 6, प्लस 8 में 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 5 एकम 5, -6 में जब 5 जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस ही होगा। 6 में से 5 गए तो बचे 1, और वो भी माइनस का, -1/8 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये तो आ गया 3/4 और ये आ गया 1/8। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है? अब इनमें से कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए 4 और 8 का एलसीएम फिर लेना पड़ेगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। तो लो हमने साइड में जाके क्या किया? इसका 8 एलसीएम ले लिया। अब 4 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे 2 की तो ऊपर भी 2 की, यानी कि 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और इधर कितना हो जाएगा? 1। अब बताओ 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो 6 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये साइन आना चाहिए, तो ऊपर कौन सा साइन आएगा? ये वाला, ठीक है। अब इसका मैं तीसरा कर रहा हूं, दूसरा जो है वो आप करके देखेंगे। वैसे मैं बता दूं दूसरे में भी ये वाला साइन आएगा, इधर वाला बड़ा होगा, बस इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तीसरा मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब कि ये थोड़ा सा दिख रहा है टफ है, बाहर जैसे टफ नहीं है। -12/25 और इसकी क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एक हमें बीच में कोई सा साइन लगाना है, ये है 2/5, वो भी माइनस के, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गुणा करनी है माइनस के -6/5 इसकी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12/25 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। साइन ऐसे रहने दो, साइन का मैंने डब्बा बना दिया। -2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो गुणा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा
6/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 6/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो 12/25 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 12/25, बीच में डब्बा ऐसे बना दो, 5/25 और 6 दूनी 12 और इसका भी आ जाएगा 12/25। तो ये तो दोनों बराबर हो गए, तो बराबर का साइन लगना चाहिए, तो बराबर का साइन आ जाएगा। फोर्थ वाला आप खुद करके देखोगे, ये भी बहुत सरल है, सेम ऐसा ही है जैसे मैंने अभी कराया। अब मैं 8वें पे आ जाता हूं। 8वां दे रखा है कि यदि x की बराबर वैल्यू है 5/9 और y की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो हमें क्या बताना है, दो दे रखे हैं इसमें, हमें पहले में बताना है x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी x की एब्सोल्यूट और प्लस y की एब्सोल्यूट, और दूसरा हमें सॉल्व करना है कि x गुणा y की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी x की एब्सोल्यूट वैल्यू गुणा y की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तो सही आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई करो, 5/9 प्लस 2/3 बराबर होनी चाहिए 5/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले LHS ले लो, ठीक है, हम लिख दिए LHS। अब देखो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 9 ही हो जाएगा, 9। अब 9 एकम तो ऊपर भी 1, तो 5 एकम 5 और प्लस 3 तियां तो ऊपर भी 3, 6 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसका कितना आया, इसका आ गया हमारा 6 और 5 11/9। ठीक है, अब हम RHS ले लेते हैं। RHS x करो 5/9 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 2/3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू खोल लो तो ये हो जाएगी 5/9 प्लस 2/3। 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, 9 में तो 1 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 1 से, यानी कि 5, इसमें 3 से करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 3 से करो तो 6 हो जाएगा, 5 और 6 11/9। तो देखो 11/9 और 11/9, तो ये तो जो है वो सत्य है। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ, x गुणा वाई यानी कि 5/9 इंटू 2/3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक तरफ वो कह रहा है, ये तो LHS होगी। RHS क्या है, 5/9 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटू 2/9 2/3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो करके देखो, 5 दूनी 10/9 तियां 27, किसी से कुछ नहीं कटेगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या खुलेगी 5/9 इंटू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 10/9 तियां 27। इसे खोलोगे तो ये 10/27 आएगा, और इसे खोलोगे ये पहले 10/27 आएगा, तो ये लिखेंगे LHS बराबर होगा RHS के, तो हम लिख देंगे कि सत्यापित, सत्यापित। ठीक है, ऐसी नमा दे रखा है कि यदि x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी है तो बताओ बड़ा होगा छोटा होगा कि बराबर होगा। ठीक है, तो नमा जो है वो मेरी तरफ से होमवर्क है, आप खुद करेंगे। अब अभ्यास 1I पर आ जाते हैं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बार बार वीडियो देखने का समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो 7017666048 इस पर आप मैसेज छोड़ दें और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस पर छोड़ दीजिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि दिखाइए 1/2 गुणा -1/3 प्लस 1/2 परिमेय संख्याएं -1/3 और 1/2 के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर किसी भी संख्या का मध्य निकालना हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 है और 5 है, अगर इनका मध्य निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के और इनका आधा कर दो। ठीक है, तो 5 और 4 9/2। ठीक है, तो 4 और 5 का 4.5, 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। जैसे अब मैं तुमसे कहूं कि 10 और 20 का आधा, तो बताओ 10 और 20 का कितना, 15 होगा। आप देखो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 10 और 20 30/2 यानी कि 15, तो दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइड में निकाल लेंगे कि -1/2 और -1/3 और
कि मध्य संख्या होगी, अच्छा वो मध्य संख्या नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मध्य स्थित है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनका किया जाएगा, निपटारा करेंगे इनका। हाँ देखो ये मध्य संख्या निकाल रहा है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। तो 3 में तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 की करोगे तो ऊपर आ जाएगा, -2 और +2 में 3 की, तो ऊपर भी 3 की, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा -2 और +3 1/6, तो ये हो जाएगा 1/12। अब 1/12 है। अब दो संख्याएं हैं, देखो पहली कौन सी है -1/2 और ये है 1/2, इन दोनों के हर अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करोगे, पहले तो समान हर में लाओ, समान हर में लाओ, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो लो हम 6 ले आए, तो 3 में कितने की 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 में 3 की यानी कि 3। अब ये -2/6, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2/6 और 3/6, लेकिन हमारा ये आ रहा 12 में, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी, इसमें भी नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी, तो ये वाली संख्या क्या बन जाएगी -4/12 और ये बन जाएगी 6/12, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं -4/12 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6/12। अब देखो -4/12, फिर आया होगा -3/12, फिर आया होगा -2/12, फिर आया होगा -1/12, फिर 0, फिर आया होगा 1/12, फिर 2/12, 3, यानी कि 6/12 और -4/12 के बीच की संख्या हो गई ना ये, तो इसका मतलब ये हमारा सत्यापित हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/12, -4/12 और 6/12, इनको आरोही क्रम में लिखो, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, माइनस का सबसे छोटा होगा, उसके बाद 1/12 आया होगा और उसके बाद क्या आया होगा 6/12। तो हमने जब आरोही क्रम में लिखा तो हमने ये पाया कि 1/12 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सत्यापित हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा वाला देखो, अब एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि x नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x नॉट इक्वल्स टू y, अगर x y के बराबर नहीं है, तो दिखाइए कि x + y/2 परिमेय संख्याएं x और y के मध्य स्थित है, ठीक है, हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि x जो है वो y से बड़ा है, तो इसमें लिखो कि हमने माना x बड़ा है y से, ये हमने मान लिया कि x बड़ा है y से, x का मतलब 5 भी हो सकता है, तो y का 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों पक्षों में x जोड़ें, यानी कि ये वाला जोड़ें, तो दोनों पक्षों में x जोड़ने पर, ये कितना हो जाएगा, x + x बड़ा हो जाएगा x + y। अब हम दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ रहे हैं ना, तो हमारे ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बड़ा कौन सा है, तो इधर तो हो जाएगा 2x बड़ा हो जाएगा x + y से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 2 गुणा में है, तो इसका मतलब x + y/2 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x जो है वो बड़ा हो गया x + y/2 से, तो यही तो वो तुमसे पूछ रहा है। अब देखो एक कंडीशन तो ये हो गई, इसको हमने पहली इक्वेशन मान दिया। दूसरी देखो, हम दोनों तरफ y जोड़ें, y जोड़ने पर तो इधर कितना हो जाएगा, x + y बड़ा हो जाएगा 2y के, तो y इधर रहने दो, 2 जो है वो इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई, ठीक है। अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हम करेंगे संयुक्त करने पर हमने क्या पाया कि देखो y से बड़ा है x + y/2, यानी कि x + y/2 बड़ा है y से, और इधर क्या है, x + y/2 छोटा है x से, और ये x से छोटा है, तो ये x और y के बीच की आ गई कि नहीं आ गई, तो हम लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सत्यापित कर दिया। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल में वो आपसे पूछ रहा है, एग्जाम्पल
तीसरा है एग्जाम्पल तीसरा है, अगले एग्जाम्पल में वो आपसे पूछ रहा है कि 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य के लिए क्या है, इन दोनों को जोड़ो और 1/2 यानी कि आधे से वो कर दो। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 4 होगा। 2 में 4 की गुणा करोगे, नीचे 4 की तो ऊपर भी 4 की, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 में 1 की करोगे तो ऊपर भी, तो 4 प्लस 3 और 1/2, तो ये हो जाएगा 7/4 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 7/8। इसकी मध्य संख्या ये होगी। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो है, हाँ नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर रहे ना तो ऊपर भी 2 की करनी पड़ेगी, तो 1 दूनी इधर 2 आएगा, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5/8, 5/8। ठीक है, सावधानी हटी और दुर्घटना तुरंत घट गई। अब ऐसे चौथा उदाहरण कह रहा है कि 1/6 और 1/3 की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया वो डिफरेंट है, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे तुरंत आपके सामने बगैर किसी उसके, यानी कि 1/6 और 1/3 के मध्य 4। तो हमने 4 कौन कौन सी मान ली, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब देखो मैं यहां बना दे रहा हूं इसका डायग्राम। यहां हमने मान लिया 1/6 और यहां मान लिया 1/3, तो देखो दोनों का हर अलग है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हर समान करो, 6 हो जाएगा, तो 6 में 1 की करोगे तो ऊपर भी 1 की, तो ये हो जाएगा 1/6 और इसमें 2 की करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2/6, तो 2/6। यानी कि अब तुम मान के चलो कि हमें 1/6 और 2/6 के बीच में संख्या निकालनी। हमने यहां पे मान ली देखो Q1, Q2, Q3 और Q4। तो बताओ हम इन दोनों के मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। ये मध्य की संख्या हो गई Q3, इन दोनों की कैसे निकालोगे, 1 + 6 + 2/6, इसकी मध्य की निकालनी है। तो Q1 इस तरीके से निकाला हमने, ठीक है। अब निकाल लो, देखो अगर तुम 1/3 लिखना चाहो तो तुम्हें तब एलसीएम लेना पड़ेगा, भाग वही पड़ेगी, ठीक है। तो देखो नीचे तो 6 आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3/6 में 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, तो कितनी आई Q3। हमने Q3 मानी है ना, तो Q3 तुम्हारी कितनी आ गई, Q3 आ गई 3/12। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि Q3 और इसके बीच की हम संख्या मान ले रहे हैं Q2, ठीक है। अब देखो हम Q2 क्या कर रहे हैं, Q2 हम इन दोनों के बीच की मध्य निकाल रहे हैं, तो कौन सी है, देखो 1/6 + 3/12 और इसके मध्य की निकालनी है ना, तो 1/2 कर दो, 6 और 12 के एलसीएम 12 आ जाएगा, तो नीचे भी तुम्हें 2 की करनी पड़ेगी, ऊपर भी 2 की, तो 2 + 3 1/2 ये आएगा, तो कितना आया 1/2, 3 और 2 5/12, तो ये कितनी आ गई 5/24, तो ये संख्या आ गई ये कितनी आई 5/24। अब एक क्या करो, Q3 और इसके मध्य का Q4 मान लो, Q4 मान लिया हमने, Q4 आ जाएगा 1/2 और 3/12 + 2/6, इसका करो 12 एलसीएम आ गया, तो 3 + 6 दूनी 12 यानी कि 4 और इसका भी 1/2, तो ये हो गया 7/24। ये संख्या कितनी आ गई 7/24। अब हमें Q1 रह गया, तो Q2 और 1/6 का हमने Q1 मान लिया, जो Q1 मान लिया, Q1 कितना हो जाएगा 1/6 + 5/24, इसका आधा करो, तभी तो मध्य की संख्या आ जाएगी। 24 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं, नीचे 4 की तो ऊपर भी 4 की, तो 4 + 5 और उसका भी आधा, तो ये हो जाएगा 9/24 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 9/48। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है संख्या सेम आए, संख्या अलग अलग भी आ सकती है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से किया है, इन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। अब हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले का देखो, पहले में कह रहा है कि -1 और -1/2 की मध्य की संख्या निकालिए। मध्य की निकालने की क्या करोगे, -1 + -1/2 और उसका आधा। ठीक है, करके दिखाओ मुझे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2,
तो 2 -2 और प्लस माइनस -1 कितना आएगा, और -1/2 इधर चलेगा तो ये हो जाएगा -3/2 और 1/2 गुणा में चल रहा है तो ये हो जाएगा -3/4, -3/4। ऐसे ही दूसरा बोल रहा है, दूसरा आप खुद करेंगे। तीसरा बोल रहा है कि -1 और 1 के बीच की मध्य संख्या निकालनी है। बहुत सरल है, -1 + 1/2, तो -1 से ये तो कट जाएगा तो 0/2 यानी कि 0, तो मध्य संख्या क्या हो गई, 0 है। अब चौथा बोल रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। नहीं कर लोगे, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। ऐसे ही पांचवा भी बोल रहा है, छठा, सातवां, आठवां देख लेते हैं। आठवां कह रहा है 1 3/4 और 4 3/8 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। ये मैंने तुम्हें क्यों करवाया, क्योंकि ये 1/2 यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है। तो इसे करने का क्या तरीका, इसे हम मानते हैं 1 + 3/4, 1 1 3 3 4, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 4 3/8 को हम ऐसे जोड़ सकते हैं 4 + 3/8। अब देखो क्या ये वैसे ही नहीं हो गया, अपॉन में 1 मान लो, 4 का एलसीएम। तो हम क्या करते हैं कि इसकी इससे गुणा करो, 4 एकम 4 और ये जोड़ दो, 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4। और ऐसे ही हो जाएगा इसकी तो इससे गुणा, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि 35/8। ठीक है, तो ये हमारा आया। अब इन दोनों के बीच की निकालनी है, तो दोनों को प्लस करो और उनका आधा कर दो। अगर आधा ऐसे ना लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सरल है। तो मैं तो ऐसे ही लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8, तो 4 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 की कर दो, तो 14 + 35 और उसका भी आधा, तो 4 और 5 9, 3 और 1 4/8 और इसका आधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49/16। यही इसका आंसर आएगा। 8वां, फर्स्ट आई का 8वां देख लेते हैं। 49/16। ठीक है, ऐसे ही नमा है, नमा आप खुद करके देखेंगे। 10वां कह रहा है 1/2 को परिमेय संख्या P/T के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि ये परिमेय संख्या -2 और इसके बीच स्थित है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे कैसे करते हैं। अब अगली संख्या J पर आ जाते हैं। J में क्या करना है, हमें भाग करना है। अब देखो सीधे इसी के माध्यम से समझते हैं। वो कह रहा है 5/8 को दशमलव में परिवर्तित करो। अब कैसे करोगे, तो 5 इधर लिखो, 8 इधर लिखो। ठीक है, कितना है, 8 से 5 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 0 लगा के पॉइंट लगा लो और यहां लगा लो 0। अब 8 छंग 48, कितने बचे, 50 में से 48 गए, बचे 2, पॉइंट लगाए फिर 0 लगा लो। 8 दूनी 16, कितने बचे 4, पॉइंट लगाए फिर 0 लगा लो। 8 पंजे 40। अब ये क्या हुआ, ये पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0.625। यहां पर ये सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे और अनंत तक ऐसे ही चलते रहेंगे, जैसे 7/11। ठीक है, 7 एकम 11 को 7 से करना है। ठीक है, यानी कि हमें 11 से काटना है 7 को, तो 7 नहीं कट सकता, तो पॉइंट लगाओ 0 लगाओ। 11 छिक 66। ठीक है, कितने बचे, 70 में से 66 गए तो बचे 4, पॉइंट लगा के फिर 0 लगा लो। 11 3 33, कितने बचे 7, पॉइंट लगा के फिर 0, 70 आ गया। 11 छिक 66, कितने बचे 4, फिर 0। यानी कि अब तुम देख रहे होगे फिर 3 बार जाएगा कि ये 0.63636363 हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, कभी सॉल्व भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बाकी सबको मिटा के और जो जो बार बार आवृत्ति हो रही है उनके ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं। इसको हम बोलते हैं बार, BAR, क्या बोलते हैं, बार। तो हम बार लगा देते हैं उनके ऊपर, इससे पता लग जाता है कि ये जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी। अगर कोई तुमसे क्या बार हटा के लिखो तो बार हटाओ, और 63 के ऊपर है तो 63 ही लिखते जाओ आगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अशांश
अशांत यानी कि ये कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो शांत यानी कि अंत होने वाली दशमलव संख्याएं। तो शांत का मतलब तो हुआ जो अंत हो जाए, जैसे ये अंत हो गई तो ये तो होगी शांत, सा अंत, अंत के साथ। और ये है अशांत यानी कि जिसमें कोई अंत ही ना हो। तो अब वो तुमसे यही पूछेगा कि ये संख्याएं बताओ शांत है कि अशांत है। जैसे 1/3 है तो 3 से 1 को काटो, पॉइंट आके 0 आओ, 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 3 जा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 3 जा। तो क्या 3 3 आता ही रहेगा अनंत तक। तो हम क्या करेंगे 0.3 का बार, यानी कि ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब देखो एक्सरसाइज क्या बोल रही है आपसे। पहला देखो, वो कह रही है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में आप 70/5 को मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो 5 से 17 को काटो, 5 3 15, 2 बचे, पॉइंट लगा के 0 लगा लो, 5 चौक 20, दशमलव में आ गया। और 3/8 को सॉल्व करके दिखाऊं, 8 से 3 को काटो तो 0.0 कर लो, 8 3 24, क्योंकि 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 6 बचे, पॉइंट लगाए 0 कर लो, 8 6 48, 8 7 56, तो 8 7 56, कितने बचे 4, पॉइंट लगाए फिर 0 लगा लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि ये जो है वो पूरे पूरे कट रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब ये माइनस के दशमलव रूप में बदल पा रहा है, ठीक है। -5/4, ठीक है। तो क्या करो, माइनस का साइन, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 और इंटू, तो माइनस बाद में लगा देंगे, 5/4 को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ऐसे सॉल्व होगा। तीसरा आपका प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके सब सॉल्व करके देखेंगे। शांत का मतलब जो पूरी तरीके से कट जाए, यानी कि 1/4 ये पूरी तरीके से कट जाएगी, 0.25 आएगी, तो ये शांत हो गई। ऐसे ही आप सारे करके देखोगे तो पीछे आपके उत्तर दे रखे हैं कौन कौन से शांत हैं, यानी कि 1/4, 11/8, -27/4, -33/10 और 6/15। ये संख्याएं आपकी शांत हो जाएंगी, बाकी सब अशांत है, यानी कि बाकी सब बार बार रिपीटेशन होता रहेगा। चौथा देखो, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदला जाए तो ये शांत हो गया अशांत होगा। करके देख लो, 1/2 + 1/3 + 1/5। सबसे पहले क्या करो, अगर नीचे का सेम नहीं है तो इनका एलसीएम ले लो, 5 3 और 2 का, 5 3 और 2 का, सब अलग अलग हैं तो गुणाई कर लो सीधे, 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। अब 2 15 या 30 होते हैं, नीचे 15 तो ऊपर भी 15, तो कितनी हो जाएगी 15, प्लस 3 ढाई, नीचे ढाई तो ऊपर भी ढाई, 10 आ गया, और प्लस 5 6 तो नीचे भी 6 आ गया, 15 और 10 25 और 6 31/30। अब इसमें ऐसी हम कैसे होगी, देखो अब हम क्या करेंगे, 30 से काटेंगे 31 को, 30 एक हम 30, कितना बचा 1, पॉइंट ला के 0 करो, नहीं जा रहा तो 1 और 0 लगा लो, 1 और 0, 30 नहीं ना, हाँ 30 3 90, 3 90, कितना बचा 10, पॉइंट लगा 1 और 0 लगा लो, 30 3 90, यानी कि अब देखो 3 बार बार रिपीट होगा तो 0.0 के ऊपर नहीं 3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये क्या है अशांत संख्या हो जाएगी। चौथे का मैं उत्तर देख ले रहा हूं, अशांत हो जाएगी, ठीक है, ये अशांत होगी। पांचवा देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसको शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता, तो आप करके देख लीजिएगा और उसके बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। छठे का देखो, अब हम छठे पे आते हैं, सीधे छठे प्रश्न पर आया जाए। छठा A, B, C और D, यानी कि
1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, यानी 1/25। ठीक है, तो 25 से 1 को काट के देखो, नहीं कटेगा तो 0.0 बढ़ा लिया। अब भी छोटा है, 1 और 0 बढ़ा लिया, 25 चौका 100, तो 0.04 यानी कि किया जा सकता है। दूसरा देखो, 1/9 को शांत दशमलव में यानी कि 9 से काट के देखो, नहीं है तो 0.1 कर लिया, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 10, यानी कि 1 आता आएगा, तो ये नहीं किया जा सकता। 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0.6 के बाद आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो ये सही है इनका। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है। करके देखेंगे हम, तुम्हारी बात क्यों माने। पॉइंट ला के 0 लगा दो, 7 चौक 28, कितने बचे 2, पॉइंट ला के 0, 7 दूनी 14, 6, फिर 0 हो गया, 7 8 56, 4, फिर 0 लगा लिया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 50 आ गया, 7 6 42, 7 49, फिर 7 आ गया 49, फिर 1 आ गया। ठीक है, 10 आ जाएगा ये। ठीक है, 7 एकम 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर देखो 20 आ जाएगा, फिर 30, यानी कि ये जो है वो रिपीट हो रही है, यानी कि ये आसान नहीं है। अब हम आई फर्स्ट के के पे आ जाते हैं। देखो कितना बड़ा चैप्टर था, के तक एक्सरसाइज थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे 0.15 दे रखा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे। अब देखो, एक क्या है, पॉइंट के इधर 2.5, तो 1/10 लिख सकते हैं। ये क्या है, सैकड़ा, तो हम 5/100 लिख सकते हैं। अब जैसे कोई संख्या है 0.1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के इधर चलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब तुम्हें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो गई, जैसे इकाई का मतलब हुआ 1, यानी कि तो हम 1 0 लगाते हैं। ये मैंने तुम्हें याद करने के लिए बताया है। कायदे में तो पॉइंट को तुम इकाई मान सकते हो, इसको इकाई मानो, तो इसको दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि पॉइंट को 1 मानो, और अगर एक संख्या है तो 1/10, और प्लस, अब पॉइंट के बाद 1 2 है तो 100 लिख लो, प्लस प्लस, यानी कि 2/100, 3 तो 3/1000, क्योंकि 1 2 3 पे है तो 3 आ जाएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4/, प्लस 5/, प्लस 6/1000, 10,000, 4 0 5 0, और इधर आ जाएंगे 6 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा दे रखा है 0.625, इसको कैसे लिखोगे, 6/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 625/1 2 3, यानी कि 1000। तो वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ, पॉइंट की जगह 1 लगाओ, और जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दो। ठीक है, ये दशमलव में हम वैसे परिवर्तित कर रहे हैं। अब देखो, सीधे पहले पे आ जाओ। पहला क्या देखा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो P/Q के फॉर्म में मैं तुम्हें करवा चुका हूं, लेकिन एक 0.015 देख लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0/10 प्लस 1/100 और प्लस 5/1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा के 1 2 3, यानी कि 15/1000। तो देखो 15/1000। ठीक है, पहले का उत्तर देख लेते हैं। अगर तुम काटना चाहो तो इसे काट भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6, छठा वाला होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 3/200। आराम से 3 से काटो, 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 200 जा, तो 3/200। ठीक है, अगला है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को प्रयोग, ये भी सेम है। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है, काफी लंबा चैप्टर था। अब 8वीं कक्षा में आ गए हो तो थोड़ा घबराइएगा तो नहीं ना, पूरा तो सॉल्व कराया जा रहा है ना,
चलिए